बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। जब कोई शब्द समूह अथवा वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले मुहावरों में प्रयुक्त क्रिया लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं। भाषा में ऐसे विशेष प्रयोगों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियाँ स्वयं में पूर्ण और स्वतंत्र होती हैं। अधिकांश लोकोक्तियाँ तुकांत या काव्यात्मक होती हैं और पूर्ण अर्थ रखती हैं। ये लोगों के दीर्घ अनुभवों पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक अर्थात समाज संसार में प्रचलित कथन। किसी कथन की पुष्टि अथवा उपदेश के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं उपदेश अथवा किसी कथन की पुष्टि के लिए लोक में प्रचलित कोशगत एवं विशेष अर्थ में प्रयुक्त उक्ति अर्थात कथन को लोकोक्ति कहते हैं। नीचे कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिए। अंगूठा दिखाना, किसी कार्य के लिए स्पष्ट बना कर देना। अदिति ने कुछ समय के लिए मालिनी से व्याकरण की पुस्तकें मांगी, मगर उसने अंगूठा दिखा दिया। अंग अंग ढीला होना, थक जाना। दिन भर काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा चतुर ज्ञानी या जानकार। गणेश शहर से 4 अक्षर क्या पढ़ाया है, अंधों में काना राजा बना हुआ है। अक्ल का अंधा, बेवकूफ़ होना। तुम अक्ल के अंधे थे जो उसकी बातों में आकर साइकिल बेच आए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात अलग रहना। कहने को परिवार एक है, पर सब अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाने में लगे हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। कब तक चाचा के घर रोटियां तोड़ते रहोगे? कुछ काम धंधा शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आंखें खुलना, गलती का एहसास होना। विद्या ने गोलू के बारे में उसके पिता से कितनी बार बात करने की कोशिश की, मगर वह बात करने को तैयार ही नहीं थे। अब गोलू फेल हो गया है तो उनकी आंख खुली है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। आईपीएस परीक्षा में प्रथम स्थान पाना आकाश के लिए तारे तोड़ने जैसा है। आग में घी डालना, क्रोध व झगड़े को भड़काना। कारोबार में धोखा होने से पिताजी वैसे ही गुस्से में थे। भाई ने बंटवारे की बात करके आग में घी डाल दिया। आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना। रवि, अभी तो पिताजी की कमाई ऐसे ही ऐश कर रहे हो, शादी के बाद आटे दाल का भाव मालूम होगा। उंगली पर नचाना, इच्छानुसार काम करवाना। मुकेश का बॉस उसे अपनी उंगलियों पर नचाता है। उंगली उठाना, लांछित करना। बिना किसी प्रमाण के किसी के चरित्र पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, भरपूर प्रयास करना। अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कान काटना, बहुत चालाक होना। यह बालक उम्र में छोटा है पर बातों में बड़े बड़ों के कान काटता है। खाक छानना, दर दर भटकना। नौकरी के लिए मोहन बेचारा खाक छानता फिर रहा है। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। रमेश को हराने के लिए दीपू और प्रकाश कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। गुड़ गोबर करना, बात बिगाड़ देना। इतनी मुश्किल से रिश्ता पक्का हुआ था, तुमने पैसे की बात उठाकर सब गुड़ गोबर कर दिया। घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। वह चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबराया हुआ होना। मालिक को सामने खड़ा देखकर चोरी करते नौकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हराना। मुक्केबाजी में मैंने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए हैं। छाती पर सांप लौटना, जलन होना। पड़ोसिन की नई कार देखकर मिसेज वर्मा की छाती पर सांप लौटने लगे। जले पर नमक छिड़कना,
पीड़ा को और बढ़ाना। अपने बेटे के निकम्मेपन से भूरेलाल वैसे ही परेशान रहता है, ऊपर से रिश्तेदारों के ताने जले पर नमक छिड़क देते हैं। जान में जान आना, मुसीबत टल जाना। घर में घुसे सांप के पकड़े जाने पर ही सबकी जान में जान आई। जी चुराना, परिश्रम से भागना। काम से जी चुराओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे।